और सब रिश्ते नाते मतलब के, सब रिश्ते नाते मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। वो सब रिश्ते नाते मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुल्तान जहां के मालिक थे, सूने रह गए महल उनके। वो सुल्तान जहां के मालिक थे, सूने रहे महल उनके। जहां चलने वाले लाखों थे, संग चलने वाले लाखों थे, पर रोने वाला कोई नहीं। वो आराम के साथी क्या क्या थे, पर वक्त पड़ा तब कोई नहीं। क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब रिश्ते नाते मतलब के, सब रिश्ते नाते मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब रिश्ते नाते मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। नारी सुता बस दिखते अपने अपने, ये भाई बंद नारी सुता बस दिखते अपने अपने। इस जग के भीतर धर्म सिवा आखिर तुम्हारा कोई नहीं। वो सब रिश्ते नाते मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। तो देखिए, पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है कि पिताजी या कुछ नहीं, ये सब नाते अभी के हैं, फिर कुछ नहीं रहेगा, इसलिए छोड़ दीजिए, सब त्याग दीजिए, चले जाइए। पर छूटे नहीं है, छूटता नहीं है, क्योंकि एक दिन एक संत वहां से जा रहे थे निकलते हुए, एक रास्ते पर शाम का वक्त हो गया,
उन्होंने देखा हरेट चल रही थी, उस रहट पर रुक करके जल पिया, कुल्ला किया, शाम का वक्त था, बैठ गए। वहीं भजन ध्यान में बैठे। अब किसान ने तो हरेट खोल दी, बैल भेज दिए, पर किसान का भोजन आया तो किसान ने खबर भेज दी कि संत बैठे हैं, अपने भजन ध्यान में बैठे हैं, अब रात्रि में ये कहां जाएंगे, इसलिए भोजन इनका यहीं भेज देना। चलते हुए संत हैं कोई, भोजन भी आ गया। संत अपनी क्रिया से निवृत्त हुए, भोजन मिल गया, रात्रि को वहीं ठहर गए। ईश्वर की कृपा से रात्रि में ही किसान की गोविंदाय नमो नमः। अब तो वहां हाय हाय होने लगी। संत ने सोचा अगर मैं चला गया तो ये सब गांव वाले लोग क्या कहेंगे कि रात्रि को तो यह महाराज रुके और रात्रि में ये किसान चल बसे, और ये कैसा निर्दयी संत है, इसलिए काज क्रिया हो जाए तब चला जाऊंगा। काज क्रिया कराने के लिए रुक गए। काज क्रिया हो गई, लौट करके आए, सब चले गए अपने अपने यहां। किसान के जो बेटे थे उनसे बोले संत क्या अब हम भी चले? बोले महाराज आप कहां जाओगे, चलते फिरते हैं आप तो जो चलते रहते हैं, क्या है, ठहरिए। ये अब देखो हमारे पिताजी चले गए, कम से कम अरिष्टी तक तो रोको ही आप। अरिष्टी तक रुके। अब 13 दिन में तो जब रुके तो बड़े प्रीत प्यार बढ़ने लगा। 13 दिन के बाद अरिष्टी हो गई, अंत्येष्टि संस्कार हो गया, सब रिश्तेदार आए, सब चले गए। संत बोले भैया अब हम चले। बोले बाबा हमारे पिताजी अभी गए, यहाँ कुआ पे कोई ना है, 10-5 दिन और ठहरो। 10-5 दिन और ठहर गए। अब तो धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और उन्हें वो रोकते गए। अब बोले जब कुआ पे संत रहे तो बाबा ये दराती ले उन्हें 2 गड्डी न्यारी काट दी। अब तो संत न्यारी भी काटने लगे। फिर धीरे धीरे बोले बाबा अब पिताजी तो रहना है, आज हमें तो काम है का हल ही चला देंगे, तो हल भी जोतने लगे। काफी समय हो गया, एक दिन गुरुजी आ गए। गुरुजी ने सोचा कि चेला बहुत दिन का गया है भ्रमण के लिए पर लौटा नहीं, मैं भी चलूं। भ्रमण करते हुए उसी रास्ते को आ गए। धूप पड़ रही थी, गुरुजी ने देखा, लगे तो चेला है पर हल कैसे हाँक रहे हो। अब चेला ने भी देख लिया कि ये तो गुरुजी हैं। अब चेला सुख पुकाया, दौड़ करके गया, हल को छोड़ करके चरण छुए, दंडोति दी, दंडवत प्रणाम किया। तो गुरुजी बोले अरे शिष्य तुम तो संत थे पर ये हल चलाना ये सब ये क्या हो गया? बोले गुरुजी मैं फंस गया। कैसे? कि इन्होंने पकड़ लिया, छोड़ते ही नहीं। गुरुजी बोले ठीक। गुरुजी समझ गए सब बात। गुरुजी रात्रि को वहीं ठहर गए। सुबह प्रातः 4 बजे गुरुजी ने खटखटाया, ए खड़े हो, चलो डोल डाल के लिए। कमंडल में जल ले लिया और चेला आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे। चेला बोला गुरुजी रात्रि का समय भी अंधेरा है और यहाँ का कोई आ रहा हो, यहीं बैठ जाओ। गुरुजी बोले नहीं, अभी एक खेत और आगे चल। एक खेत आगे बढ़े, बोले गुरुजी अब तो यहीं बैठ जाओ। नहीं नहीं, अब एक खेत और चल। गुरुजी उसे थोड़ी दूर ले गए तो एक कीकड़ का पेड़ था, गुरुजी ने भाग करके कौली भर ली। बोले अरे चेला इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, जल्दी छुड़ा। अब उसने तो गुरुजी की बाजू छुड़ाई तो गुरुजी ने या बाजू से कौली भर ली। अब इसे छुड़ावे तो इससे भर ले और इसे छुड़ावे तो इससे भर ले। चेला को पसीना आ गयो। बोले गुरुजी ये पेड़ तुम्हें काहे को पकड़ रहे हो, तुम यहाँ पकड़ रहे हो।
मैं तुम्हें छुड़ाऊं इस बाजू से तो इस बाजू से पकड़ लेते हो, ये पेड़ नहीं पकड़ रहा है, तुम इस पेड़ को पकड़ रही हो। गुरुजी ने एक रहपट मारा, बोले वो किसान तुझे पकड़ रहा है कि तू उसे पकड़े बैठा है? वो किसान तुझे नहीं पकड़ रहा है, तू उसे पकड़े बैठा है। इसलिए हमारे गृहस्थियों में, हमारे घर में दुख क्या है? सास बड़ी बूढ़ी हो गई है पर चाबी ना दे रही, चाहे बहू गाई दे, चाहे बहू नाराज है जाए, चाबी ना दे रही, मैं मालिक नहीं बनी रहूं। अब बहू कैसे मालिक नहीं बन जाने, दुख तो उन्हें है। बस कलेश इसी बात का है। बाप सांस चल रही है, कमर नहर गई है, परेशान हो रहा है, पर मैं मालिक बना रहा हूं, बेटे को मालिक ही नहीं दी। बस यही दुख का कारण है, बस यही दुख का कारण है। हमारे घरों में कलह कलेश केवल मालिक बनने का है, और जो मालिक बनता है वही दुखी है। क्यों बन रहे हो मालिक? पुत्र की वधू घर में आ गई, मालिकाना छोड़ दो, बेटा संभाल अपने घर को, तू जाने तेरे काम, हमारी आंख मिचने के बाद तुझे ही संभालना होगा। तो इससे पहले आदत डाल, पहले ही से ही संभाल ले। घर में क्लेश का कारण क्या होता है? केवल इसी बात का होता है, बहू आई है, सास तो सास बनना चाहती है, बहू उसकी सास बनना चाहती है। फिर अगर सास मां बन जाए तो बहू बेटी जरूर बन जाएगी, और अगर बहू बेटी बन के आई है तो वो सास मां जरूर बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं।